एक गीत बजा था कौन दिया था? भजन समुदाय जी कि उस बेवफा की याद में मर मर के जी रहा हूँ। उस बेवफा की याद में मर मर के जी रहा हूँ। मैं हूँ नहीं शराबी, मैं हूँ नहीं शराबी, फिर भी ये पी रहा क्योंकि समझाऊं कैसे दिल को, समझाऊं कैसे दिल को जब गम हो बेहिसाब। समझाऊं कैसे दिल को जब गम हो बेहिसाब। एक निवेदन करूं, फिल्म ने कुछ भी कहा हो, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या अच्छी हो या खराब, अच्छी हो या खराब, पीना नहीं शराब। ये तो अच्छी हो या खराब, पीना नहीं शराब। अच्छी हो या खराब, पीना नहीं शराब। अच्छी हो या खराब, पीना नहीं शराब। दादा 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 अभी हेलो हेलो और बढ़ा उसको। हेलो हेलो और आदरणीय हमारे भैया श्री चांद सिंह जी, आपकी ओर से ये हेलो। प्रथम भेंट है इस गीत पर 51 मुद्राओं के रूप में। जी प्रथम दानकर्ता के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बिल्कुल। और निवेदन करूंगा सम्मान करने वालों से कि जो आप ये पुरस्कार रूप में सम्मान दे रहे हैं, जो मंच के बगल में व्यवस्था है, आप अगर यहाँ देंगे तो आपको सुनने में, आपके साथ अन्य सहयोगियों को सुनने में कोई व्यवधान नहीं होगा। इसलिए निवेदन करता हूँ कि इधर आ जाइए, आप उधर न जाएं। धन्यवाद। वहाँ लिखवा दें। चलिए हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, जो भी दानदाताओं की उमंग आए उस उमंग को रोक ना सकें तो रोके नहीं। हमारे दाहिनी ओर और आपकी बाईं ओर जो टेबल लगी है, आदरणीय महान भाव विराजमान है। मैं चाहता हूं इस सेवा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ अपने नाम की नोटिंग कराइएगा। आपकी सभी घोषणाएं गीत के बाद घोषित हो जाएंगी। आपके पुरस्कार, ये रिकॉर्ड भी खराब नहीं होगा और आनंद का जो रस प्रवाह हो रहा है बिल्कुल। वो प्रवाह बाधित नहीं होगा। आइएगा विषय की ओर चलते हैं। एक बार दो भाई अपने पिताजी के पास पहुंच गए। वाह। पिताजी हमारा निपटारा करो। जी माताजी हमारा निपटारा करो। फैसला करो। दो भाई कौन थे? कौन? एक थे कुमार कार्तिकेय, दूसरे भाई थे श्री गणेश जी। गणेश जी खून से लथपथ हैं, खून बह रहा उनके मुंह से, हाथ में दांत लिए हैं। जी आप जहां कहीं भी भगवान गजानन का दरबार देखते हैं, गणेश जी के हाथ में अपना दांत हुआ करता है। आखिर दांत क्यों है इनके हाथ में? क्यों? एक कारण मैं बता रहा हूं। गीत में जवाब के लिए सभी रास्ताएं खुली हैं, केवल एक कारण मैं बता रहा हूं।
वाह जैसे शीश कटने के तमाम कारण हैं, जी दांत टूटने के तमाम कारण हैं। जी एक कारण बता रहा हूं, लेकिन ये कारण, ये दांत गणेश जी अपने हाथ में क्यों रखते हैं? आपका दांत टूट जाता तो आप उसको तुरंत फेंक देते हैं, जी क्योंकि हड्डी है, ये अस्थि है, हाँ फेंक देते हैं। लेकिन गणेश जी क्यों रखे हुए हैं? हाँ आएगा एक रहस्य है। भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, ये गणेश के मुंह से खून क्यों निकल रहा है? हाँ, इसका दांत हाथ में क्यों है? क्यों? भोलेनाथ ने कहा कि टूटा दांत गणेश का कैसे मुझे बताओ, और कैसे झगड़ा हुआ तुम्हारा, सच सच हाल बताओ। कहा महाराज मैं क्या बताऊं कि क्रोधित हुए गणेश जी मेरे ऊपर अनायास, हाँ क्रोधित हुए गणेश जी और खुद खो बैठे होश, खुद खो बैठे होश, तो दांत टूटने में मेरा किंचित नहीं है दोष। तो दांत टूट कैसे गया? कैसे? कहा पिताजी मैं एक ग्रंथ लिखने का प्रयास कर रहा था, एक ग्रंथ लिख रहा था। गणेश जी आए और बोले भैया चलो खेलें। बिल्कुल। तो क्रीड़ा करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए अभी चलो तत्काल। लेकिन मैं तो लिख रहा था। जब मैंने ना कर दिया तो ये हो गया बवाल। कैसा? पिताजी मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं डूबा हुआ ख्याल में। डूबा हुआ ख्याल में मैं ग्रंथ लिख रहा था, लेकिन उस ग्रंथ के सिवा तब, उस ग्रंथ के सिवा तब मुझे कुछ भी न दिख रहा था। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं कह सकता, मैं इस ग्रंथ को पूरा करने के बाद ही चैन लूंगा। तो गणेश जी ने सागर में छीन करके, सागर में छीन करके फेंकी थी वो किताब। सागर में छीन करके फेंकी है वो किताब, और मुझसे ही ये जनाब, मुझसे ही ये जनाब झगड़े हैं बेहिसाब। तो मुझसे ही ये जनाब झगड़े हैं बेहिसाब, मुझसे ही ये जनाब झगड़े हैं बेहिसाब, मुझसे ही ये जनाब झगड़े हैं बेहिसाब। कहा पिताजी मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि ये बहुत पुराना मंत्र है। हम भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन बहुत कई सालों से यहाँ कार्यक्रम हो रहा, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आ चुके हैं जी। तो कीर्तन की विधाएं सभी श्रोता समुदाय जानते हैं। बेटा क्रांति, इसमें एक छोटी सी विधा लगा रहा हूँ गीत में। छोटा सा काम है।
तात गणेश मान जाओ, मुझे ग्रंथ लिख लेने दो। तात से विनती की तात से विनती की, मनाया बात से, बात से ना माने, बात से ना माने, चोट की दांत से। समझो इसमें विधा लगी है बेटा सिंहावलोकन की। जी 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 जी। जिस शब्द से 4 पंक्तियां ले रहा हूं, जिस शब्द से पंक्ति शुरू होगी, पहली पंक्ति अंतिम पंक्ति उसी शब्द से बंद होगी। पहली पंक्ति का अंतिम शब्द, दूसरी का पहला, दूसरी का अंतिम, तीसरी का पहला, तीसरी का अंतिम, चौथी का पहला, एक ही शब्द होगा। ये तात से शुरू कर रहा हूं, तात पर बंद होगा अंत में। तात से विनती की, मनाया बात से, बात से तो बात से ना माने, चोट की दांत से। और पिताजी दांत से मुझको मारा, दांत से मुझको मारा, अपनी ही घात से। दांत से मुझको मारा मैं अपनी घात से, घात से दांत टूटा। इन्होंने मारा मुझे, धात से दांत टूटा, पूछ लो तात से। तात से। और ओम सुमुख शैव दंतस्य कपिलो द्वादश नाम है। तो उस दांत से ही पाया, उस दांत से ही पाया एक दंत का खिताब। उस दांत से ही पाया एक दंत का खिताब। तो मुझसे ही ये जनाब चढ़ गए हैं बेहिसाब। मुझसे ही ये जनाब चढ़ गए हैं बेहिसाब। मुझसे ही ये जनाब झगड़े हैं बेहिसाब। दूसरा प्रयास कर रहा हूं। वाह। हर से मानी शिव से। क्या होता है? और पहला शब्द हर से, अंत में बंद होगा हर से। वाह। लेकिन अर्थ बदलेगा। हर से बतलाया हाल, दुखी हो अंतर से। हर से बतलाया हाल, कुमार कार्तिकेय ने। हर से बतलाया हाल, दुखी हो अंतर से। अंतर से सोचें शिव, अंतर से सोचें हर, चल पड़े हैं घर से। का दोनों रुकना यही, दोनों रुकना यही। मैं जड़ खत्म करना चाहता हूं। जड़ क्या है? घर से सागर पहुंचे, घर से सागर पहुंचे, पूछा है सागर से, ऐ सागर, ऐ समुद्र, तू बता क्या गणेश ने तुम में कोई किताब फेंकी है? फेंकी है? गणेश ने कहा भोलेनाथ फेंकी है। तो सुन, ला के मुझे दे। घर से सागर पहुंचे और पूछा सागर से, सागर से ग्रंथ लाए जो फेंक दिया था। सागर से ग्रंथ लाए, देख कर सब हर से। तो इस कंद को मिली है, इस कंद को मिली है वो खोई हुई किताब। अब किताब मिल गई, स्कंद हंसने लगे। झगड़ा खत्म हो गया, दोनों भाई गले लग गए।
इस कंद को मिली है वो खोई हुई किताब, तो झगड़े हैं बेहिसाब। दोनों भाई गले मिल गए, भोलेनाथ तो भवानी प्रसन्न हो गए। लेकिन जब कुमार कार्त के स्कंद का चेहरा देखा कुछ मलिन था, भोलेनाथ ने कहा, बेटा तुम अभी भी दुखी हो क्या? बोले हाँ पापा, उसमें तो मेरा दोष नहीं था, लेकिन एक अपराध मुझसे बन गया। एक अपराध मुझसे हो गया। कैसा? जैसे क्रोध में इन्होंने मुझको मार दिया, ऐसी क्रोध में एक अपराध मैंने भी कर दिया। हे भैया गणेश, मैं तुमसे निवेदन करना चाह रहा हूं। अपराध तो हो ही गया, अब वो अपराध को मेटा नहीं जा सकता। मेरे मुंह से जो निकल गया मिटेगा नहीं, लेकिन तुम इस बात को सुनो। क्या? मरना और जीना तो मरना और जीना तो किसी के भी करना। मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है। मरना और जीना तो किसी के भी करना, लेकिन हे भैया करना एक काम तुम ध्यान इसका धरना। क्या? क्या? अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो भैया तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा क्या कर दिया तुमने? कहा मैंने इनको सांप दे दिया। क्या? क्या? गणेश, जिस दांत से तूने मुझ पर प्रहार किया है वो तेरा दांत टूटा तेरे हाथ में आया, लेकिन जा, मैं तुझे सांप देता हूं कि जिस दिन इस दांत को तू धरती पर रख देगा उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये अपराध हो गया भैया मुझसे, क्रोध में अब बदल नहीं सकता। मरना और जीना तो किसी के भी करना, करना एक काम तुम ध्यान इसका धरना। क्या? धरना ना दांत कहीं, धरना ना दांत कहीं, हाथ में ही धरना। वाह। धरना ना दांत कहीं, हाथ में ही धरना। सोते जागते दांत न छूटे भैया। धरना ना दांत कहीं, हाथ में ही धरना। और धरना पड़ जाए तो पड़े तुमको मरना, पड़े तुमको मरना। अभिशाप लाल चंद्र ये, क्या बताए? अभिशाप लाल चंद्र ये दे दिया है। अभिशाप लाल चंद्र ये अच्छा हो या खराब, मुझसे ही ये जना झगड़े हैं बेहिसाब। मुझसे ही ये जना झगड़े हैं बेहिसाब, मुझसे ही ये जना झगड़े हैं बेहिसाब, झगड़े प्रेम सोली गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। लोकन यहाँ से शुरू वहाँ पे खत्म, हाँ फिर यहाँ से शुरू वहाँ पे खत्म। हाँ। इतना ज्यादा सर्कस आपने लगा दिया है उसमें, अब कोशिश तो करनी ही पड़ेगी।
और करेंगे भी, क्योंकि बिटिया तो आप ही की हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उत्तर सुनिए। गीत कह रहा है क्या? कि एक बेवफा की याद में मर मर के जी रहा हूँ। वाह तिवारी जी वाह। क्या बात गुड्डू भैया, क्या बात। शाबाश शाबाश। हरिओम हरिओम। भोले बाप 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 भोले। क्या बात मेरे भाई। शाबाश। गीत कह रहा है क्या? कि एक बेवफा की याद में मर मर के जी रहा हूँ, और मैं तो नहीं शराबी फिर भी मैं पी रहा हूँ। तो समझाऊं कैसे दिल को, अरे समझाऊं कैसे दिल को कि जब गम हो बेहिसाब, तो अच्छी हो या खराब मत पीजिए शराब। 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 अच्छी हो या खराब, और अच्छा संदेश है कि मत पीजिए शराब। हाँ जागो ग्राहक जागो। जागो जागो। तो कैसे मनाऊं दिल को जब गम हो बेहिसाब, तो अच्छी हो या खराब मत पीजिए। अच्छी हो या खराब मत पीजिए शराब। अच्छी हो या खराब मत पीजिए शराब। गाने में आप लोगों ने सुना सुना। कि बाबा गणेश अपना एक हाथ में दांत लिए हुए हैं, और वो दांत हमेशा उनके हाथ में ही रहता है। हाँ और पूरा कथानक आप लोगों ने सुन लिया है कि उसमें कहीं कुछ छोड़ा नहीं है चाचा ने हमारे। जहां जहां जो बातें आ सकती थी वो सब आपने ले ली। हाँ आपने कहा कि कार्तिकेय ने कह दिया कि यदि दांत रख दोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाबा गणेश अपना वो दांत सोते जागते उठते बैठते अपने हाथ में लिए रहते हैं। हाँ अब कोई बात बाबा गणेश की ही आ जाए, उसमें कोई किताब भी आ जाए, उसमें साथ में ये भी आ जाए कि कोई काम दिया जा रहा है, और कोई ग्रंथ भी बन जाए। वाह। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। आदमी चाचा उत्तर सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, जवाब सुनिएगा। सुनिए। 4 वेद 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिख डाले, सब लिख दिया, लेकिन उनके मन को तृप्ति नहीं हो रही, उनको शांति नहीं मिल रही। उन्होंने मन में विचार किया कि अभी कुछ और बाकी है। अब उन्होंने गणेश भगवान को देखा तो कहा कि हे गणपति सुनिए। सुनिए। के बोले हैं व्यास आपको एक ग्रंथ रचना होगा।
भाई वाह। वाह क्या हाथ लगा रहे हो। भैया की ओर से 50 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए ढोलक पर हैं। अच्छा अच्छा, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को जिन्होंने ये पुरस्कार दिया है। सुनिए वेदव्यास जी गणेश भगवान से कहने लगे कि बोले ये व्यास आपको एक ग्रंथ को रचना होगा और है आपसे निवेदन कष्टों से बचना होगा। तो थामो कलम को कर में वेदव्यास महाराज ने कहा कि हे गणेश के थामो कलम को कर में, के थामो कलम को कर में और लिखनी है एक किताब। एक किताब लिखनी है और उस किताब में कि तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। कि तुम जो करो सवाल तेरा है वो जवाब। तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। भगवान गणेश सोच रहे हैं कि वेदव्यास जी क्या चाहते हैं और निवेदन कर रहे हैं। बहुत मन से सुनिएगा। सुनिए कहा गणपति भगवान से वेदव्यास जी ने। अब आपका सिंहावलोकन भी देखिए चाचा। कहा क्या कि मान लो बात मेरी इतना भी जान लो। क्या बात है तिवारी। समय को देख के काम करो। क्या बात है। कहा आज मीठे में चलो के मान लो बात मेरी इतना भी जान लो और जान लो हे गजानन तो मन में ये ठान लो। और कहा क्या? ठान लो के ठान लो लिखना है बस तो मुझसे ये ज्ञान लो। तो ज्ञान लो आज मुझसे और कहना ये मान लो। कहना ये मान लो। कहना ये मान लो। चाचा नोट कर लीजिएगा। हो सकता है दिमाग से निकल जाए तो आप कहें क्रांतिमाला आपने काम नहीं किया। कोशिश कर रही हूँ। देखें मुस्कुरा रहे हैं आप, इसका मतलब सही काम हो रहा है। ठीक। एक चाय और दे दीजिए उधर। अरे देखिए मान से बात शुरू हो रही है और मान पर ही अंत में खत्म होनी चाहिए और दूसरा अक्षर जो आए फिर उससे दूसरी लाइन शुरू होनी चाहिए। तो मान लो बात मेरी इतना भी जान लो और जान लो हे गजानन तो मन में ये ठान लो और ठान लो लिखना है बस तो मुझसे ये ज्ञान लो और ज्ञान लो आज मुझसे तो कहना ये मान लो। कहना ये मान लो। कहना ये मान लो। और व्यास जी ने कहा कि हे गजानन जो पुस्तक मैं आपसे लिखवा रहा हूँ ये पुस्तक है कैसी कैसी कि इस वेद को मिलेगा कि इस वेद को मिलेगा, इस वेद को मिलेगा पंचम वेद का खिताब। तो तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। व्यास जी ने कहा कि हे गणेश गणेश मैं जो बोलूंगा वही आप पुस्तक में लिखेंगे, लेकिन शर्त इतनी है
कि आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। हाँ मैं जो बोलता जाऊं वो आप लिखते रहिए। गणेश जी ने कहा तो फिर मेरी भी एक शर्त है, और पंक्ति सुनिए। सुनिए। अब जब व्यास जी ने कहा कि कलम रुकनी नहीं चाहिए, तो गणपति भगवान भी कह रहे हैं क्या? कि कहना है मुनिवर मेरा कष्ट इतना सहना है। तिवारी जी शाबाश। के कहना है मुनिवर मेरा कष्ट इतना सहना है, और सहना है लगातार ही पट कथन का पहना है। तो पहना है जो गहना अडिग उस पे रहना है, और रहना है मुझको लिखते तुम्हें रहते कहना है। तुम्हें रहते कहना है, तुम्हें रहते कहना है। गणेश भगवान कहने लगे कि मैं लिखता रहूंगा, लेकिन आप भी रुकेंगे नहीं। हाँ। यदि आप रुक जाएंगे बोलते बोलते तो मेरी कलम भी रुक जाएगी। हाँ मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, और व्यास जी देखिए बोलते रहे और लिखते लिखते गणेश भगवान की वो कलम टूट गई। अब जब टूट गई तो भगवान को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपने वही एक दांत से लिखना शुरू कर दिया, और जब लिख दिया तो फिर लिखना पड़ा क्या? के निर्माण होगा ग्रंथ का। एक ग्रंथ का निर्माण हो गया चाचा, समझे? और वो ग्रंथ कोई और नहीं है, वो है महाभारत ग्रंथ, जो गणेश भगवान ने अपने दांतों से भी लिख दिया। क्या बात है, तो वाह। पंक्ति कह रही है कि निर्माण होगा ग्रंथ वो, और होगा वो लाजवाब। तो तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। तुम जो करो सवाल होगा वही जवाब। तुम जो करो सवाल होगा वही जवाब। कि तुम जो करो सवाल दूंगा वही जवाब। अरे दूंगा वही जवाब। बोलिए गणेश भगवान की। देखिए कुछ भैया लोग हमारे प्रसन्न होकर ताली बजाना चाहते हैं, पता नहीं समिति के डर से या किसके डर से आप ये कंजूसी कर रहे हैं। हाँ